हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्ड एंड लॉजिक कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बाकी के वर्ड एंड लॉजिक कॉन्सेप्ट्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस से थोड़े अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इस क्लास का। और आप भी सोचिए कि कैसे इसके कनेक्शंस बैठ रहे हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अपने ध्यान में लाना होगा वो मैथ्स के टर्म्स जो हम नंबर एनालॉजी या नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे अपने ध्यान में रखते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्राइम नंबर्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ऐसे। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12 @ 2 किसी तरह से 145 बनता है। तो इक्वेशन में जो लिखा हुआ है 12 का कनेक्शन @ के साथ में कुछ है 2 को लेकर, जो 145 का नंबर देता है। अभी हमें जो यहाँ पे इसके आसपास में एक नंबर आता है जो हमें समझ में आ रहा है, वो है 144 का, और वो क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। और फिर अगर इस 144 में आप +1 कर देते हो तो आपको 145 देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 12 @ 2 का क्या मतलब बनेगा। यहाँ पे 12 @ 2 इज़ नथिंग बट 12 को @ इज़ लाइक टाइम्स, मल्टीप्लाई होना है 12 का कितने बार में, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 12 को 12 से ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे तो दिखाई दे रहा है। सो देख लेते हैं, जस्ट क्रॉस चेक फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम इस तरह का क्वेश्चन पहली बार ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है 15 @ 2 इक्वल्स टू 226 होना है। इसका मतलब 15 के आगे में @ में 2 दिया है, यानी कि हमें 2 बार 15 को मल्टीप्लाई करना होगा। सो @ का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और 2 का मतलब जितने टाइम के जितना नंबर दिया है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। सो लेट्स सी क्या 15 वाला कनेक्शन भी सेम जाता है। सो 15 × 15 इज नथिंग बट 15 का स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर कितना आता है 225। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे +1 भी हुआ है। सो 225 में +1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 226। ठीक है, सो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या सीखा, @ 2 का मतलब होता है @ से मल्टीप्लिकेशन बन जाता है वो, और जितने नंबर दिए हैं उतने टाइम्स उसी नंबर को जिसके आगे वो दिया गया है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया कि किस तरह से यहाँ पर 12 का कनेक्शन 2 बार लेकर 145 है, और इसी तरह से 15 का कनेक्शन 2 बार लेकर 226 बन रहा है। सो लेट्स सी, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 24 @ 2, उसका क्या नंबर आता है इन द सेम पैटर्न। सो यहाँ पर जो है 24 @ 2, इसका मतलब हमें 24 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। सो 24 का मल्टीप्लाई 2 बार इज नथिंग बट 24 का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, सो 24 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो आप वो जो एक ट्रिक मैंने आपको बताई कि 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जल्दी से कैसे होता है उससे कर सकते हो, राइट। सो 4 4 ज़ा 16, 6 एंड 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 अगेन, एंड 1 जो कैरी था यहाँ पे 17 आएगा, 1 कैरी जाएगा, एंड 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। सो इस तरह से हमें देखने को मिला 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है। ठीक है, अब 576 तो आ गया हमें, और हमें इसके बाद क्या करना है, +1 करना है, यही तो पैटर्न था, है ना। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 577। सो 577 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है ना, बस आपको 1-2 बार इसको समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ऐसे चुटकियों बजाते ही सॉल्व होने वाले ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो
तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ द क्लास। यहाँ पे दिया है 36@2। सो अभी अभी हमने देखा कि @2 का मतलब होता है जो भी नंबर के पहले वो दिया हुआ है उस नंबर को उतने टाइम पे मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहाँ पे 36 दिया है, इसका मतलब हमें 36 का डबल। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा, तो 36 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं 36 का स्क्वायर। अब जल्दी से 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। सो 6 6 जा 36, 6 आया 3 कैरी, देन 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना होता है अगेन 36। सो 36 प्लस 3 करेंगे जो कैरी हुआ था, 36 प्लस 3 हो गया 39, फिर 3 अगेन कैरी हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, यानी कि 9 प्लस 3 करेंगे 12। सो इस तरह से हमें आया 1296। सो यहाँ पर भी 1296 ही दिया हुआ है। इसका मतलब यही पैटर्न है जो अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सीखा। @2 इज नथिंग बट जो भी नंबर के बाद में वो @ दिया है वो उतने टाइम्स में, यानी कि डबल या ट्रिपल या क्वाड्रेटल, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट वाला टर्म। सेकेंड वाले टर्म को देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है 9@3 के बारे में पूछा है। सो 9@3 इज नथिंग बट 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 9 का 3 टाइम्स हम इसको सिंपल टर्म्स के लिए लिख सकते हैं कि 9 का क्यूब। सो 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक है। सो 729 हुआ और ये हो गया ऑप्शन नंबर ए 729 आंसर इस क्वेश्चन का। सो इस तरह से बनता है ये वाला लॉजिक @ के साथ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7#3#2 और इसकी कोडिंग कैसे दे दी गई है 237। देखने मात्र ही हमें यह पता चल रहा है कि जो यहाँ पे 7#3#2 दिया है इसकी कोडिंग यहाँ पे हुई है 2, 3 और 7 में। सो यहाँ पे जो हैशटैग है इसका यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं दिया गया है, इट्स जस्ट लाइक इसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। और जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको एज इट इज़ लिख दिया गया है, राइट। 2 का 2, 3 का 3, 7 का 7, इसको इस तरह से लिख दिया है जस्ट रिवर्स फॉर्म में लिख दिया गया है। और आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो दूसरे वाले को भी देख सकते हो। सो यहाँ पे दिया है 841 और हैशटैग को भूल जाओ, ठीक है, और इन नंबरों को बस रिवर्स कर दो। सो 1, 4 और ये 8। सो इस तरह से यहाँ पर हुआ है। तो इजी है ना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है। अभी हम अपने क्वेश्चनेबल टर्म को देख लेंगे। सो यहाँ पर दिया है 354, हमें क्या करना है हैशटैग को भूल जाना है और नंबर को रिवर्स कर देना है। सो यहाँ पर सबसे पहले में क्या आ जाएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 5 और फिर 3। इस तरह से 453 यानी 453 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देख लो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिख रहा है 7/3 का इक्वल्स टू में है 343। तो हमने अभी अभी सीखा कि @ जिस भी नंबर के पहले होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है @ के बाद में जितने नंबर्स दिया उतने टाइम्स। सो 3 लिखा है यानी कि 3 बार 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा एक दूसरे से। 7 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट 7 का क्यूब कह सकते हैं इसको, ठीक है। और 7 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो 7 का क्यूब 343 ही होता है, राइट दोस्तों। सो 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ। सो क्वेश्चनेबल टर्म में तो यहाँ पर दिया है 6/3। 6/3 इज नथिंग बट 6 का क्यूब कर देना है हमें। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 216 होता है। ये सीधा सीधा इनके क्यूब्स पे नंबरिंग हो गई है। सो यहाँ पर 216 ऑप्शन नंबर बी में है। सो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से ऑप्शन नंबर बी फटाफट से आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया है परसेंटेज का सिंबल। यहाँ पर दिया है 13 का परसेंटेज सिंबल, देन 27 का परसेंटेज सिंबल, देन 3 इक्वल्स टू 1053। ऐसे में क्या है ना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें @ सिंबल या हैशटैग और परसेंटेज, इसका जो ओरिजिनल
मीनिंग होता है उस तरह की मीनिंग से यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो परसेंटेज है फॉर एग्जाम्पल, उसका एक्चुअल मीनिंग परसेंटेज नहीं निकालना है, यहाँ पर कुछ और लॉजिक है। तो अभी हमें देखना है कि इसके बीच में ये 13, 27 और 3 के बीच में क्या करोगे, तो 1053 आना चाहिए। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो जाहिर सी बात है 1053 नहीं आएगा, राइट। अभी हमें छोटे नंबरों को बड़ा करना होता है तो हमने क्या सीखा है, या तो प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन। प्लस से यहाँ पे काम नहीं हुआ, सो लेट्स गो विद द मल्टीप्लिकेशन। तो परसेंटेज का मतलब अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले लें तो यहाँ पर हमें अभी 1053 आता है कि नहीं, यही चेक करना है। सो 13 का 27 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इस नथिंग में 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 13 7 जा हो जाएगा 91, 9 कैरी 1। सो 13 2 जा 26 और 26 में 9 कैरी है तो 35 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मिला 351। अभी 351 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 1 जा 3, यस। फिर 3 5 जा 15, 5 यहाँ पर आया 1 कैरी, देन 3 3 जा 9 प्लस 1 10। सो यस, इसको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1053 का नंबर आ रहा है। सो इसका मतलब हुआ यहाँ पे परसेंटेज जो सिंबल है इसका एक्चुअल यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिया गया है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारे क्वेश्चनेबल टर्म को और सेकेंड टर्म को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक न्यू चीज़ देखने को मिली है कि परसेंटेज को यहाँ पर एज अ मल्टीप्लिकेशन लिया गया है। सो 4 का परसेंटेज 8 इज नथिंग बट 4 इंटू 8 इंटू 13। सो इसको जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, क्या यहाँ पे 416 आ रहा है। सो 8 4 जा 32 आता है और फिर 13 2 जा 26, 6 आया 2 कैरी, 13 3 जा 39 प्लस 2 41। सो यस, तो यहाँ पे यही पैटर्न चल रहा है। सो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चनेबल टर्म है वो बन जाएगा अभी 3 इंटू 16 इंटू 10। सो इसका क्या आंसर आएगा, फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो यहाँ पर 16 3 जा 48 होता है, 48 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 480। सो ऑप्शन नंबर बी 480 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, तो आप इनको अच्छे से जल्दी जल्दी से कर सकते हैं विद द राइट आंसर टू बी चूजन बाय यू। तो सही उत्तर का चयन करना और जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करके इस तरह के क्वेश्चन से आप अपने टाइम बचा सकते हैं अपने टफ क्वेश्चंस पे देने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने आज देख लिए। अब अगली क्लास में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और कितने पैटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। सो समराइज करते हैं आज की क्लास को। सो यहाँ पर क्या हो गया, आज की क्लास में हमने सीखी दो चीज़ें। एक तो यहाँ पे जो भी सिंबल आपको दिया रहता है वो सिंबल का एक्चुअल मीनिंग नहीं लेना है, उस सिंबल्स का मीनिंग मैथमेटिकल टर्म्स से होता है या मैथमेटिकल टर्म्स से होता है, या तो वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है। और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि यहाँ पर @ के पहले जो भी x एंड y z जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा @ के राइट साइड में जो नंबर दिए हैं उतने टाइम्स। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 5 होता x @ 5 का मतलब हो जाता x को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि x इंटू ऐसे x इंटू x करके ऐसे 5 टाइम्स से मल्टीप्लिकेशन करना। और अगर 4 है तो ये आपका 2 स्क्वायर्स हो जाएगा किसी नंबर का, 2 ही बार है तो वो स्क्वायर हो जाएगा किसी नंबर का, 3 बार है तो वो क्यूब हो जाएगा किसी नंबर का, 4 बार है तो उसी नंबर को आपको 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। सो इस तरह से। और एक और चीज़ हमने यहाँ पर क्या सीखी, थर्ड पॉइंट ऑफ द सेशन की यहाँ पर जब परसेंटेज लिया गया तो उसको एज अ मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल टर्म्स के बेसिस पर लिया गया। सो चलिए आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, न्यू चीज़ें लर्न करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।